दोस्तों, महाराष्ट्र के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को एक बहुत ही बड़ा और मेजर पुश मिला है। अलीबाग विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर, जो कि एक 14 लेन का मैसिव एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, उसको अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल चुका है। ये खबर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सालों से सिर्फ फाइलों में और चर्चा में था, लेकिन अब इसका रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का असली मतलब क्या है, इससे जमीन पर काम कब शुरू होगा और इसके आगे क्या क्या होने वाला है, वो सब मैं आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। साथ ही एक और धमाकेदार अनाउंसमेंट महाराष्ट्र के पड़ोसी स्टेट गुजरात के ढोलेरा से निकलकर आ रही है, जहां अहमदाबाद ढोलेरा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को कैबिनेट ने 20,600 करोड़ के बजट का अप्रूवल दे दिया है। इन दोनों शहरों के बीच एक्सप्रेसवे के बाद ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो अगर आप इंडिया के इन दो सबसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स की एक भी टेक्निकल डिटेलिंग मिस नहीं करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम इस मेगा प्रोजेक्ट का पूरा डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। अलीबाग विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर, जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही बड़ा इसका रोल होने वाला है महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मई 2026 में इस प्रोजेक्ट के फेज 1 को जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया है, वो इस पूरे रीजन की हिस्ट्री में एक वाटर शेड मूवमेंट है। इस फेज 1 की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 31,793 करोड़ रखी गई है, जिसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं बल्कि एस्केलेशन चार्जेस, जीएसटी और कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान लगने वाला इंटरेस्ट भी शामिल है। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। इसका मतलब ये है कि एक ही अलाइनमेंट में आपको रोड, रेल और यूटिलिटी लाइंस का एक संगम देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी MSRDC इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है और इसे BOT यानी डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर बनाया जाएगा। इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी और मेंटेनेंस वर्ल्ड क्लास रहती है। टेक्निकल स्केल की बात करें तो ये 126 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का नक्शा बदल देगा। फेज 1 में लगभग 96 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर किया जाएगा, जो विरार के पास नवघर से शुरू होकर पेन के पास बलावली तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की सबसे हैरतअंगेज बात इसकी चौड़ाई है, जो 8 से लेकर 14 लेन्स तक फैली होगी। भारत में अभी तक इतना चौड़ा एक्सप्रेसवे कहीं पर भी नहीं बना है। इस तरह के कॉरिडोर आमतौर पर अभी के टाइम अमेरिका या चाइना में ही देखने को मिलते हैं। अब ये कितना चौड़ा है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका राइट ऑफ वे यानी जमीन की चौड़ाई 45 मीटर से लेकर 126 मीटर तक रखी गई है, ताकि फ्यूचर एक्सपेंशन में कोई दिक्कत न आए। यहाँ डिजाइन स्पीड 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है, जो ट्रेवल टाइम को ड्रेस्टिकली रिड्यूस कर देगी। इस कॉरिडोर के मीडियम में एक डेडिकेटेड मेट्रो रेल कॉरिडोर होगा और साइड में बस रैपिड ट्रांजिट लेन्स बनाई जाएंगी, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी उतना ही महत्व मिले जितना प्राइवेट व्हीकल्स को। ये दिखने में कैसा होगा उसका विजुअल आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी कॉरिडोर्स के जरिए गैस पाइपलाइंस और ऑप्टिकल फाइबर्स को भी स्पेस दी जाएगी, जिससे बार बार सड़क खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूट अलाइनमेंट को देखें तो ये नवघर से शुरू होकर वसाई, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल, उड़ान और पेन से होते हुए अलीबाग तक जाएगा। ये अलाइनमेंट स्ट्रेटेजिक तौर पर इसीलिए चुनी गई है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, JNPT पोर्ट और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु को। साथ ही ये NH48, NH66 और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जैसे बड़े हाईवेज को भी एक दूसरे से जोड़ देगा। आने वाले टाइम पर यहाँ कुछ बहुत बड़े इंटरचेंजेस देखने को मिलेंगे, जो अभी के टाइम चाइना में ही देखने को मिलते हैं। आज जो सफर 5 घंटे लेता है, वो इस कॉरिडोर के बनने के बाद सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का रह जाएगा। इससे न सिर्फ ट्रैफिक का दबाव कम होगा, बल्कि लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी 30% तक की भारी गिरावट आएगी। इसके आसपास नए इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल हब्स बनाए जाएंगे, जिससे वसई, विरार से लेकर अलीबाग तक रियल एस्टेट में एक जबरदस्त उछाल दिखने को मिलेगा। अब इसका नाम ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो यहाँ इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशल जोन तो बनाए ही जाएंगे, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ चैलेंजेस भी बड़े आते हैं।
लैंड एक्विजिशन अभी भी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि इससे कई गांव और किसान प्रभावित हो रहे हैं। MSRDC और स्टेट गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और यूटिलिटी शिफ्टिंग पर तेजी से काम कर रही है। टारगेट रखा गया है कि फेज 1 का कंस्ट्रक्शन 2029-30 तक हर हाल में पूरा कर दिया जाए। अगले कुछ महीनों में टेंडर प्रोसेस शुरू होने की उम्मीद है, जिसके बाद हम जमीन पर मशीनें चलती दिख पाएंगे। अब बात करते हैं गुजरात की, जहां 30 मई 2026 को यूनियन कैबिनेट ने अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 20,600 करोड़ का बजट अप्रूवल कर दिया है। यह इंडिया का पहला ऐसा कॉरिडोर होगा जो पूरी तरह से इंडिजिनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी पर चलेगा। 134 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक सरखेज से शुरू होकर धुलेरा तक जाएगा और इसकी डिजाइन स्पीड 160 से 220 किलोमीटर पर आवर तक रहने वाली है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ट्रेवल टाइम पर पड़ेगा, जहाँ अहमदाबाद से धुलेरा का सफर सिर्फ 34 मिनट्स में सिमट जाएगा। इस कॉरिडोर में कुल 13 स्टेशन होंगे और इसका कंप्लीशन टारगेट 2030-31 तक रखा गया है। धुलेरा को इस रेल कॉरिडोर की जरूरत क्यों है? इसका जवाब इसके विजन में छुपा है। धुलेरा इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक वाइटल पार्ट है। इस स्मार्ट सिटी को वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी देने के लिए ये रेल कॉरिडोर एक लाइफ फैन की तरह काम करेगा। ये सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ेगा बल्कि नए बन रहे धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, धुलेरा SIR और लोथल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को भी कनेक्ट करेगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक डबल लाइन इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक होगा जो पैसेंजर और फ्रेट दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। PM गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक हब्स के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। दोस्तों, अगर हम इन दोनों प्रोजेक्ट को एक साथ देखें तो हमें भारत के नए ग्रोथ इंजन की तस्वीर साफ दिखाई देती है। एक तरफ महाराष्ट्र अपने सबसे कंजेस्टेड रीजन को बाईपास और कनेक्ट कर रहा है, तो दूसरी तरफ गुजरात एक नया स्मार्ट इंडस्ट्रियल पावर हाउस खड़ा कर रहा है। इन प्रोजेक्ट से न सिर्फ लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ेगी बल्कि लाखों की तादाद में नए रोजगार पैदा होंगे और अर्बन स्प्रॉल को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इंडिया अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहा बल्कि वो अपनी आने वाली नस्ल के लिए एक मजबूत भविष्य तैयार कर रहा है। 2030 तक जब ये दोनों प्रोजेक्ट पूरी तरह ऑपरेशनल होंगे तब मुंबई से लेकर धुलेरा तक का पूरा कॉरिडोर एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका होगा। आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव लग रहा है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।